द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जो हुआ है वो बीजेपी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। राजपूत समाज जो आंदोलित था, जिसका विरोध प्रदर्शन चरम सीमा पर चल रहा था, बीजेपी अपने नेता के साथ खड़ी रही, राजपूत समुदाय बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके बाद भी राजपूत समाज की एक न सुनी बीजेपी ने। और अब जो किया है उससे राजपूत समाज अगर कोई भी बीजेपी को वोट देने भी वाला था तो अब नहीं देगा। पूरी तरह से राजपूत समाज बीजेपी से आज के, आप ये आज देख रहे हैं तो कल दोपहर के जो हादसा हुआ है उससे साफ तौर के ऊपर नाराज हो चुका है और कट चुका है। करणी सेना के नेता, सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनकी पगड़ी उछालने का काम और पगड़ी गिराने का काम जिस प्रशासन ने किया गुजरात के, अब साफ तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी खड़ी कर दी है इस पूरे इंसिडेंट ने। हरिभूमि ने लिखा है, करणी सेना के नेता राज शेखावत की पगड़ी उतारी, अहमदाबाद एयरपोर्ट की घटना से क्षत्रिय समाज में आक्रोश, गिरफ्तार भी किया। आप खुद सोचिए कि किस तरह से आज राजपूत समाज को अपमानित करने का काम बीजेपी की सरकार के आने वाले प्रशासन ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है, और राजपूत समाज पूरे देश भर में आंदोलित है। ये हाइट्स हैं, ये हाइट लिमिट्स क्रॉस करना है कि आपने एक राजपूत नेता की पगड़ी उछाल दी, तो ये कितने अपमान की बात है। और वो राजपूत समुदाय जो आंदोलित पहले से था अब और ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ आंदोलित है। यहाँ तक कि भाई अगर राज शेखावत जी चुनाव लड़ रहे हैं अपने राज्य में, गुजरात तो पहुंचे थे, जो प्रदर्शनकारी, जो आंदोलित राजपूत समुदाय के महिलाओं की तरफ से ये कहा गया था कि वो जौहर की धमकी दी थी कि हम जौहर करेंगे अगर ये बीजेपी का प्रत्याशी नहीं बदला गया और इस नेता को हटाया नहीं गया। उनसे बात करने के लिए राज शेखावत जी वहाँ पहुँचे। राज शेखावत जी को एयरपोर्ट के ऊपर बदतमीजी के साथ जो मिसहैंडलिंग हुई वो सबके सामने है। उसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस वीडियो में आपको साफ समझ में आएगा कि राजपूत समाज का अपमान बीजेपी इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, बीजेपी की सरकार। मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर का है। करणी सेना के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनको राज शेखावत जी को जैसे साफा उनका उछाला गया है, पगड़ी उनकी उछाली गई है। पहले ये वीडियो देखिए जिसने राजपूत समाज को और ज़्यादा आक्रोशित कर दिया है बीजेपी के खिलाफ। ये वीडियो तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी की सरकार में जो कुछ हुआ है करणी सेना के नेता राज शेखावत जी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। और राजपूत समाज अब बीजेपी के खिलाफ लामबंद होकर काम करना शुरू कर चुका है। इससे पहले पंचायतें हो चुकी हैं। सहारनपुर की पंचायत जो क्षत्रिय समाज की हुई थी, उसमें साफ हो गया था कि भाई बीजेपी के प्रत्याशियों को, जो भी विपक्ष का प्रत्याशी हराने का दम रखता है उसको वोट देना है। ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बीजेपी से हटना बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, गुजरात पुलिस ने करणी सेना के नेता राज शेखावत को हिरासत में लिया, क्या है मामला। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है जिसने ट्वीट किया है कि राजस्थान शेखावाटी के सभी लोग झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुँचे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट आंदोलन शुरू। क्षत्रिय हिंदू नहीं, ब्राह्मणवादी बीजेपी द्वारा राज शेखावत जी का साफा उछाला गया। अब तो जागो क्षत्रियों, कोई नामर्द क्षत्रिय होगा जो बीजेपी को वोट देगा। अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सोचिए राजस्थान में इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। इसका अंदाज़ा बीजेपी को हो ना हो, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता जो राजस्थान में बैठा है उसको अच्छे से है। अश्विनी जी ने लिखा है कि एक यूज़र ने ट्विटर पे, किसी भी व्यक्ति की पगड़ी उछालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पगड़ी जाहिर सी बात है, पगड़ी आन बान शान होती है और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। ऐसे में अगर जो सांसद प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में झुंझुनू से, राज शेखावत जी करणी सेना के नेता हैं, उनके साथ जो भी गुजरात में हुआ है उससे राजपूत समाज पे क्या असर गया होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए जिन लोगों से मिलने गए हो, उस सम्मान की जगह पे उनको अपमानित करने का काम जो गुजरात पुलिस ने किया वो अब बहुत भारी पड़ने वाला है। क्षत्रिय मीडिया ने लिखा है कि क्षत्रिय हिंदू नहीं, हैशटैग राज शेखावत की पगड़ी उछाली गई, अब तो जागो क्षत्रियों, कोई हिजड़ा राजपूत ही होगा जो खाजापा को वोट देगा।
अब भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा हटाओ राजपूत बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, कुछ पर गुजराती में नीचे लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बीजेपी के लिए अब सामने खड़ा है और इसका असर राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में है और बहुत ज़्यादा है। और वेस्ट यूपी में अगर है तो ईस्ट यूपी में भी ठाकुर समुदाय, राजपूत समुदाय है ही। यूपी तक ने एक वीडियो डाला है, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने लिखा है कि राजपूतों को का भारतीय जनता पार्टी से हुआ मोह भंग, खाई हराने की कसम। पश्चिमी यूपी के राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ के बैनर तले राजपूत इस बात की कसम खा रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं क्योंकि ये आज तक का कंटेंट है, यूपी तक ने डाला है, हम बहुत इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे आप जाके ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए क्या हो रहा है क्षत्रिय महापंचायतों में, सुनिए। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। तो ये मोहभंग है। मोहभंग क्या है? अपमान का बदला लेने राजपूत समाज जो है वो सड़कों के ऊपर है और बीजेपी का अहंकार बीजेपी को उनके आगे न झुकने देगा और ना ही बीजेपी को माफ़ी मांगने देगा और ना ही बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह जी जैसे नेताओं मुझे दुख होता है कि वो एक राजपूत समाज के इतने बड़े नेता हैं लेकिन राजपूतों के अपमान करने वाले बीजेपी के नेता के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। तो आप सोचिए कि इसका अंदाज़ा क्या इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि असर क्या होगा। क्षत्रिय समुदाय शपथ ले चुका है अभी कुछ दिन पहले बीजेपी को वोट नहीं देने की। देख लीजिए आप इस वोट को, ये गुजरात में, इस वीडियो को गुजरात में शपथ ली क्षत्रिय समाज ने। देखिए जो भाजप सरकार परसोत्तम रूपालानी टिकट रद्द न करे तो क्षत्रिय समाज समग्र क्षत्रिय समाज गुजरात में एक पण भाजपनी सीट पर थी मतदान नहीं करे। अब ये गुजराती में है, इसका मतलब वही था कि कसम खाई है सबकी, माँ भवानी की और तमाम कस्में खाई हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक नेता राजपूत समाज का, करणी सेना का अपना कैंपेन छोड़ के आता है उन राजपूत समुदाय की महिलाओं से मिलने के लिए जो जौहर की चेतावनी दे के बैठी हैं बीजेपी को, और उसको ही अपमानित करके भगाने का काम किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बीजेपी को शायद बहुत लंबे समय तक चुभेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।